हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्पेशल डाउट सेशन फॉर पार्ट 1 to 6। जो आपकी ओर से जो भी डाउट्स मुझे भेजे गए थे उस सभी डाउट का यहाँ पर सॉल्यूशन किया गया है। अगर आज के बाद जो भी नए डाउट आएंगे तो 3-4 लेक्चर के बाद उनका भी एक डाउट सेशन फिर से अरेंज कर देंगे। लेकिन आज तक जितने डाउट मुझे मिले हैं वो उसका मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन किया है। पार्ट 3 में से कुछ डाउट है, लेक्चर नंबर 3 जो पार्ट 3 है उसमें से कुछ डाउट है। एग्जाम्पल नंबर 5 है x log a बाई डिफॉल्ट बेस e होता है प्लस e रेस टू a log x टू द बेस e प्लस e रेस टू a log a बेस e। उसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उनकी प्रॉपर्टीज आपको मालूम है। इनमें से एक प्रॉपर्टी ऐसी है कि अगर आपके पास e raised to log y to the base e, then answer is y। log का जो भी बेस है, लॉगरिथमिक फंक्शन का जो बेस है वो भी e है, और जो कंपोनेंट y है मतलब जो एलिमेंट y है उनका बेस भी e है। अगर दोनों बेस सेम है तो आंसर मिलेगा y। तो इस रूल का हम यूज करेंगे, इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। पहले मैं आई एज्यूम कर लेता हूं। यहां पर x इज द कोएफिशिएंट ऑफ log a, दैट इज y। मेरे पास अगर n log a बेस e मतलब n इज द कोएफिशिएंट ऑफ log a, दैट इज y log a रेज़ टू n टू द बेस e। जो कोएफिशिएंट है उनको मैं यहां पर जो पावर है उस फॉर्म में लिख सकता हूं। तो x इज द पावर ऑफ a, x विल बी द पावर ऑफ a रेज़ टू x बेस e प्लस log x रेज़ टू a, क्योंकि यहां भी यहाँ a कोएफिशिएंट है। सिमिलरली log a रेज़ टू a। अब आप देख सकते हैं यहां पर a रेज़ टू x है, जैसे कि यहाँ y है। अगर y है तो आंसर y लिखते हैं। अगर a रेज़ टू x है तो हम लिख सकेंगे a रेज़ टू x। यहां पर लिख सकेंगे x रेज़ टू a, यहां पर लिख सकेंगे a रेज़ टू a। तो इट इज द वेरी सिंप्लीफिकेशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन, राइट। जो सिंप्लीफाइड मोड है उन सभी टर्म का हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो क्या कर सकेंगे, a रेज़ टू x dx प्लस x रेज़ टू a dx। a रेज़ टू a तो कांस्टेंट है तो उसको हम बाहर लिख सकते हैं a रेज़ टू a into 1 dx। अब a रेज़ टू x का इंटीग्रेशन हमें पता है। x रेज़ टू a का लुक लाइक x रेज़ टू n, x रेज़ टू a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1 प्लस a रेज़ टू a, जो 1 है 1 का इंटीग्रेशन होगा x। सो फाइनल आंसर इज दिस। सेकंड सम भी मतलब 6th सम भी इस तरह का है। e रेज़ टू 6 log x टू द बेस e माइनस e raised to 3 log x to the base e
upon e raised to 4 log x to the base e minus e raised to, यहाँ पर 5 है, सॉरी, 3 log x to the base e. You can see here 6 is the coefficient of log x. That is why I is equal to, we can write e raised to log x raised to 6 to the base e minus e raised to log x raised to 5 to the base e. Denominator में e raised to log x raised to 4 to the base e, e raised to log x to the base e, sorry, x cubed to the base e. In this way we can write x raised to 6 minus यहाँ पर x raised to 5, यहाँ x raised to 4 लिख सकते हैं, यहाँ x cube लिख सकते हैं. Now x raised to 5 is common, so x minus 1. यहाँ पर हम फैक्टराइज मतलब उसका फैक्टर जब हम निकालेंगे, x क्यूब कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 1 ही बचेगा. x माइनस 1 तो वैसे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x स्क्वायर, और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कौन नहीं जानता, x क्यूब बाई 3 प्लस c. So it is also very simple sum. पार्ट 3 में अभी एक 10th सम है. cos 2x minus cos 2 alpha upon cos x minus cos alpha. यहाँ पर x is the variable and alpha is a constant. So what is the formula of cos 2x? It is 2 cos square x minus 1. Cos 2x is equal to 2 cos square x minus 1. Second formula is 1 minus 2 cos square x, 1 minus 2 sin square x, and third one is cos square x minus sin square x, half angle formula. लेकिन यहाँ पर हमने लिया है 2 cos square x minus 1. cos 2 alpha की formula 2 cos square alpha minus 1. नीचे cos x minus cos alpha है. अब उसको ओपन कर देते ब्रैकेट, तो 2 cos square x minus 1 minus 2 cos square alpha minus minus plus 1 cos x minus cos alpha. 1 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 कॉमन निकल जाएगा, तो cos square x minus cos square alpha बचेगा, cos x minus cos alpha. अब जो न्यूमरेटर है वहां पर हम फैक्टर ले सकते हैं डिफरेंट ऑफ 2 स्क्वायर का. cos x minus cos alpha, cos x plus cos alpha, नीचे cos x minus cos alpha. तो cos x minus cos alpha कैंसिल हो जाएगा, 2 cos x dx प्लस 2 cos alpha, मतलब cos alpha 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. पहले क्या मैं एक स्टेप यहाँ पर थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दूं. 2 क्या बचेगा, cos x प्लस cos alpha, राइट. तो मैं दोनों को सेपरेटली इंटीग्रेशन देता हूं, तो 2 cos x प्लस 2 and cos alpha both are constant, that is why 2 cos alpha 1 dx. अब cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x, और 2 cos alpha तो कांस्टेंट है, और 1 का इंटीग्रेशन निकालना है, वही x plus c. So 2 sin x plus 2 cos alpha into x plus c is the answer.
example number 3 and example number 4. Cos 2x plus 2 sin square x upon cos square x. यहाँ पर I is equal to cos 2x is equal to 1 minus 2 sin square x. cos 2 alpha की तरह 3 फॉर्मूला है. cos 2x is equal to 1 minus 2 sin. पहली फॉर्मूला तो क्या है? cos 2x is equal to cos square x minus sin square x होगा. दूसरा वाला होगा 2 cos square x minus 1 and third one is 1 minus 2 sin square x. So third formula is यहाँ पर very appropriate है. तो यहाँ पर हम ये लिख देते हैं cos 2x is equal to 1 minus 2 sin square x. टू sin square x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1 upon cos square x. 1 upon cos square x मतलब sec square x. sec square x का फॉर्मूला है मतलब tan x plus c. पार्ट 3 में सम नंबर 12 है. cos x upon cos x minus 1. I is equal to cos x upon cos x minus 1 into हम यहाँ पर कॉन्जुगेट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे. cos x plus 1 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को. ये मल्टीप्लिकेशन से क्या होगा? cos x into cos x, so it is cos square x. cos x into 1 is equal to cos x and नीचे cos square x minus 1 होगा. मतलब डिनोमिनेटर में cos square x minus 1. अगर 1 minus cos square होता तो sin square लिख सकते थे. यहाँ पर cos square x minus 1 है is equal to हम लिख सकते हैं minus sin square x. तो माइनस हम पहले यहाँ पर लिख देते हैं और sin square से दोनों टर्म को डिवाइड करते हैं. cos square by sin square मतलब cot square x. cos x by sin square x मतलब cosec x into cot x. दोनों टर्म को sin square से डिवाइड किया. दोनों को सेपरेटली इंटीग्रेशन यहाँ पर हम प्रोवाइड कर देते हैं. cot square x dx और एक पहले ये करते हैं cot square x है उसको cosec square x minus 1 यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता है. बाद में सेपरेटली इंटीग्रेशन की प्रोसीजर करते हैं. ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट बट अगर याद आ गया है तो ऐसे कर सकते हैं. माइनस cosec square x dx माइनस माइनस प्लस 1 dx माइनस cosec x इंटू cot x. ब्रैकेट ओपन हो गया मतलब साइन सभी को हमने साइन के साथ माइनस साइन के साथ हमने इंटीग्रेशन की फॉर्मूला मतलब इंटीग्रेशन की साइन सबको दे दी. cosec स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो माइनस cot x होगा. 1 का इंटीग्रेशन x होगा और माइनस cosec x इंटू cot x का माइनस cosec x होगा. तो फाइनल आंसर होगा cot x प्लस x माइनस माइनस प्लस cosec x प्लस c. ऑलमोस्ट ये पार्ट नंबर 3 है. उनका जो भी डाउट्स था वो हमने क्लियर किया. तो पार्ट 4 में देखते हैं कुछ डाउट है या नहीं. इस पार्ट 4 में क्वेश्चन नंबर 7.
x, x into e raised to x। यहां पर आपको सब्स्टिट्यूट लेना पड़ेगा। टेक x into e raised to x is equal to t। सो जब आप सब्स्टिट्यूट लेते हो तो आपको दोनों साइड डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, विद रिस्पेक्ट टू टी। तो x, वैसे ये तो प्रोडक्ट है, x को हम पहले बाहर रखते हैं और e raised to x का डेरिवेटिव निकालते हैं, e raised to x, x का dx by dt। वैसे e raised to x इज आउटर फंक्शन एंड x का डेरिवेटिव होगा dx by dt और t का डेरिवेटिव होगा 1, क्योंकि we are differentiating with respect to t। Now dx by dt is common, so x into e raised to x plus e raised to x is equal to 1। So dx by dt is equal to 1 by x into e raised to x plus e raised to x। So dx by dt is equal to 1 by e raised to x is common, so x plus 1। In this way, dx by dt is equal to 1 by e raised to x into x plus 1। Now, write down the rule of substitution। वैसे रूल ऑफ सब्स्टिट्यूशन लिखने में कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होगी आपको, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है उसको dt से डिवाइड करो और dt से मल्टीप्लाई करो। dt से डिवाइड करो और dt से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये रूल ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। अब जो भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है वो कर दो, e raised to x 1 plus x। यहां पर हमने t सब्स्टिट्यूट लिया तो cos square t, x into e raised to x is equal to t है। वैल्यू ऑफ dx by dt is 1 upon e raised to x 1 plus x है और dt। तो ये जो पूरा है x वाला टर्म वो सभी डिलीट हो जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या बनेगा 1 by cos square t। तो जो वेरिएबल है वो चेंज हो गया। जो पहले यहाँ पर क्वेश्चन में x वाला वेरिएबल है, यहाँ पर ये t में कन्वर्ट हो गया। तो 1 by cos square t मतलब sec square t। sec square t का जो इंटीग्रेशन है वो मिलेगा 10t plus c और आप t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो यहाँ पर बात बन जाती है। ये था पार्ट नंबर 4 में से। पार्ट 4 में शायद एक ही सम है, पार्ट 5। टेंथ सम है 3 10x minus 10 cube x upon 1 minus 3 10 square x। I is equal to, you can say this is the formula of tan 3x direct। It is the formula of tan 3x। अगर आप tan 3x की फॉर्मूला लिखोगे तो ये मिलेगी। अच्छा, tan 3x का इंटीग्रेशन होगा log mod sec 3x। और एक बात, x का जो भी कोएफिशिएंट है उनका रेसिप्रोकल, मतलब उनका इनवर्स रेसिप्रोकल आपको आगे लिखना है। तो tan 3x का इंटीग्रेशन होगा log sec 3x, क्योंकि tan x का लॉग जानते हैं log sec x। तो tan 3x का हो जाएगा log sec 3x और x का जो कोएफिशिएंट है 3, तो उसका रेसिप्रोकल होगा 1/3, वो आगे लिख देगा। ये सम आप 3x = t सब्स्टिट्यूट लेकर भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो पार्ट नंबर 6 कर देते हैं। उसमें 11
गिवन सम है cosx प्लस 1/1 प्लस cosx, 1/1 प्लस cosx, cosx अपन 1 प्लस cosx, cosx इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 हम लिख सकते हैं, आप जानते हैं नीचे 1 प्लस cosx है तो वहां लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x बाई 2। अब क्या करेंगे 2 cos स्क्वायर x बाई 2 दोनों के नीचे हम सेपरेटली यहां पर रख सकते हैं, तो यहां बचेगा 1 और यहां 1/2 cos स्क्वायर x बाई 2 मिलेगा। तो 1 dx सेपरेटली इंटीग्रेशन का सिंबल 1/cos स्क्वायर x बाई 2 मतलब sec स्क्वायर x बाई 2। 1 का इंटीग्रेशन तो x है 1/2 cos sec स्क्वायर x बाई 2 का इंटीग्रेशन होगा 10x बाई 2 और x का जो कोएफिशिएंट है 1/2 है तो उनका रेसिप्रोकल होगा 2, तो 2 यहां पर मल्टीप्लिकेशन में लिखना पड़ेगा। तो फाइनली x माइनस 10x बाई 2 इज द आंसर, x माइनस 10x बाई 2 प्लस 1 प्लस c। तो ये जो बात हो गई वो आपका जो डाउट्स था वो पार्ट 1 to 6 में। अब मैं जो बात करूंगा वो एक दो सम ऐसे हैं कि किसी ने डाउट तो नहीं भेजे लेकिन एक दो सम अभी ले लेते हैं, एक्स्ट्रा सम मोर सम्स। वन अपॉन 3x प्लस 4 माइनस प्लस 3x माइनस 4 उसको हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं वो देखो। कॉन्जुगेट फैक्टर से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो। यहां पर बीच में प्लस है तो उनका कॉन्जुगेट फैक्टर होगा माइनस वाला। तो √3x प्लस 4 माइनस √3x माइनस 4, यहां √a प्लस √b, √a माइनस √b, तो ये दोनों फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डिफरेंट ऑफ 2 स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर होगा इसका भी स्क्वायर होगा और बीच में माइनस आएगा, तो स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट की साइन रिमूव हो जाएगी। ये 3x प्लस 4 रेस्ट टू हाफ है वो डिनोमिनेटर, सॉरी न्यूमरेटर। यहां पर 3x माइनस 4 रेस्ट टू हाफ है, यहां 3x प्लस मतलब 3x कैंसिल हो जाएंगे, 4 माइनस माइनस प्लस 4 सो 8 बचेगा, तो 1/8 हम बाहर निकाल लेते हैं और मतलब दोनों को हम सेपरेटली इंटीग्रेशन की साइन प्रोवाइड कर देते हैं, 1/8 भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह का एक सिंपल इंटीग्रल यहां पर हमें मिलता है। अब क्या करना है, 3x प्लस 4 रेस्ट टू हाफ है तो x रेस्ट टू l वाली फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। 3x प्लस 4 रेस्ट टू 1/2 प्लस 1 मतलब 3/2, नीचे 3/2, डिनोमिनेटर में 3/2 3x प्लस 4 रेस्ट टू 3/2 और डिनोमिनेटर में 3/2। और एक और बात, x का जो कोएफिशिएंट है उनका रेसिप्रोकल हमें आगे लिखना पड़ेगा, मतलब 1/3 माइनस 1/8। यहां पर 3x माइनस 4 रेस्ट टू 3/2 अपॉन 3/2 और जो x का जो कोएफिशिएंट है उनका रेसिप्रोकल आगे लिखना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि 3 3 जा 9 और यहां पर 2 ऊपर जाएगा तो बचेगा 4 4 3 जा 9 3 जा मतलब 4 3
टू 3/2 प्लस सी 1/36 अब कॉमन ले सकते हैं, तो 3x प्लस 4 रेस टू 3/2 माइनस 3x माइनस 4 रेस टू 3/2 प्लस सी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन का आंसर ये मिल गया। एक्चुअली एमसीक्यू है, तो इसमें एमसीक्यू फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मतलब एमसीक्यू फॉर्म में कैसे लोग कन्वर्ट करते हैं। सेम क्वेश्चन है, आंसर इसका इस तरह दिया जाता है 1/k 3x प्लस 4 रेस टू 3/2 माइनस 3x प्लस माइनस 4 रेस टू 3/2 प्लस c, देन k इज इक्वल टू ब्लैंक, और ऑप्शन दिए जाते हैं 36 b 1/36 c माइनस 36 d 1/8। अब देख सकते हैं यहाँ पर 1/36 है और k इज इक्वल टू 36 लिखना पड़ेगा, सो 1/36 मिलेगा, सो ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह को आप ये सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक बार हर बार जो मैं बताता हूँ, एमसीक्यू में आपको डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा। क्वेश्चन देखा आंसर मिल गया, ऐसा कोई मैजिक नहीं होने वाला है। आपको ये पूरा क्वेश्चन जैसे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है उसी तरह उसको सॉल्व करना है। 2-4 स्टेप आप इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन आपको कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, तब जाके आंसर आपको मिल सकता है। फिर एग्जाम्पल है 2x प्लस 1 रेस टू 2 x माइनस 2। ये जो क्वेश्चन है उनका हम कैसे सॉल्व करते हैं। i इज इक्वल टू इट इज 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, पहले हम उसका एक्सपेंशन निकाल लेते हैं। अब 2-3 मेथड है, आप x माइनस 2 इज इक्वल टू t एज्यूम कर सकते हैं, राइट, फर्स्ट मेथड। दूसरा मेथड जो मैंने पीडीएफ में दिया है, और तीसरा मेथड जो मैं यहीं पर करने वाला हूँ 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, उसको आप x माइनस 2 से डिवाइड कर दीजिए। डिवीजन तो आपको आता ही होगा, पहले 4x से यहाँ पर हमें 4x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या होगा 4x स्क्वायर, फर्स्ट टर्म जो 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर 4x स्क्वायर फर्स्ट टर्म यहाँ पर मिलेगा, माइनस 8x, तो ये माइनस ये प्लस 4x पर कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा 12x प्लस 1। यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई करो तो 12x मिलेगा, माइनस 24 मिलेगा, तो माइनस प्लस साइन चेंज करना पड़ेगा, 12x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर मिलेगा 25। इट इज रिमाइंडर। अब क्या करना है, आपके पास क्या है 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 4x प्लस 12 इंटू x माइनस 2 प्लस रिमाइंडर जो भी मिला है, और यहाँ पर x माइनस 2 डिवीजन में है ही, तो मैंने 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 का ये पार्ट कर दिया। अब i इज इक्वल टू, जो ये जो क्वेश्चन है उसके जो मतलब इसका सिंप्लीफिकेशन है वो इस तरह का हो गया, तो ये सिंप्लीफिकेशन मैं यहां पर लिख देता हूं। राइट, अब x माइनस 2 से डिवाइड कर दो दोनों को, तो यहां बचेगा 4x प्लस 12 और यहाँ 25 अपॉन x माइनस 2 बचेगा, राइट। अब तीनों टर्म को हम सेपरेटली इंटीग्रेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। 12 1 dx, 25 1 अपॉन x माइनस 2 dx, राइट। तो 4 यहाँ पर x स्क्वायर बाई 2 होगा, यहाँ 12 1 का इंटीग्रेशन होगा x
1/(1/x-2) का log mod x-2 आप जानते हैं, तो मिलेगा 2x² + 12x + 25 log x-2। तो ये हो गया उसका आंसर। तो ये मैंने जो अलग मेथड से सॉल्व किया, आप x-2 t भी ले सकते हैं, आप जो मैंने पीडीएफ में सॉल्व करके दिया है वैसे x-2 वाला फैक्टर मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, और ये तीसरी मेथड है। तो इस तरह ये सम यहाँ पर जो डाउट्स है समय हम पूरा ओवर